जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बताएं कि आज दूसरे चरण का मतदान होना है। कुल 26 सीटों पर आज वोटिंग डाली जाएगी और 26 सीटों पर कुल 25,78,000 मतदाता हैं। आपको ये भी बता दें कि 239 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में बंद होगी। मतदान के लिए सभी 26 जिलों में जबरदस्त सुरक्षा की गई है और सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से आज दूसरे चरण का मतदान होगा। आपको ये भी बता दें कि आज सेकंड फेज में 26 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि पहले फेज में भी जिस तरीके से अच्छी वोटिंग हुई थी, 61% मतदान हुआ था और ऐसे में पहली बार हुआ जम्मू कश्मीर में जब इस तरीके से लोगों ने खुल के अपने मत का इस्तेमाल किया और आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। आपको ये भी बता दें कि सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और इसमें 25,78,000 मतदाता शाम 4 बजे तक अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। और 26 सीटों में अगर बात करें तो 15 सीटें सेंट्रल कश्मीर और 11 सीटें जम्मू की हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि 239 जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा और इनमें 233 पुरुष और 6 महिलाएं उम्मीदवार शामिल हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि आज जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित शर्मा जुड़े हुए हैं। अमित, जानकारी चाहेंगे जिस तरीके से आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, सुबह 7 बजे शुरू हो गया, किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है बूथ से? देखिए, तस्वीरों की अगर बात करें तो यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, क्योंकि दूसरे चरण के जो वोटिंग जो है आज यहाँ पर होनी है और यहाँ पर आज पर्व नहीं यानी महापर्व जो है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है, क्योंकि आज ही जो वोट जो लोग डालेंगे वो फैसला करेंगे आखिर उनका प्रत्याशी जो है वो कौन होगा। मैं आपको बताऊँ कि जैसे आपने बताया कि 26 सीटों पर यहाँ पर मतदान जो है वो हो रहे हैं और इसमें 239 उम्मीदवार इसमें हैं। राजौरी, पुंछ और रियासी और इसके साथ साथ कश्मीर के कुछ इलाके हैं जहाँ पर यह जो चुनाव हो रहे हैं। और यहाँ मैं आपको बताऊँ कि दिग्गज नेता यहाँ पर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जैसे बड़े चेहरे जो हैं वो भी इस चुनाव में जो है वो भाग ले रहे हैं और उनकी किस्मत का फैसला भी जो है वो आज हो जाएगा। और चुनावों को अगर देखें तो यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त यहाँ पे किए गए हैं। कुछ ही देर पहले जो है वो वोटिंग जो है वो शुरू हुई है और ये शाम को 4 बजे तक जो है वो वोटिंग जो है वो चलेगी और मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करके अपना प्रत्याशी जो है वो चुनेंगे। जी अमित, आप बने रहे। मीर आफ्ताब भी हमारे साथ जुड़े हैं। मीर, आपके पास आऊंगी क्योंकि जिस तरीके से अगर पहले चरण की बात करें तो 60% से ज्यादा मतदान जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। उम्मीद की जा सकती है कि आज भी इसी तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो ऐसे जो हमारे कश्मीर संभाग में 3 डिस्ट्रिक्ट में भी दूसरे फेज में इलेक्शन होने जा रहे हैं, शुरू हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे श्रीनगर, बड़गाम और गांधरबल में इलेक्शन हो रहे हैं। सबसे बड़ी अहम बात यहाँ पे जो 8 सीट मानी जा रही है, जहाँ पे गांधरबल की जो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से उमर अब्दुल्ला लड़ने जा रही है। उमर अब्दुल्ला को ऐसा लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला को शायद खतरा लग रहा है, इसलिए उमर अब्दुल्ला ने बड़गाम से भी कॉन्टेस्ट किया है और यही कारण है कि ये जो सीट है यहाँ पे टफ मुकाबला देखने को मिलेगी। और देखा जाए तो यहाँ पे सिक्योरिटी को भी हाई अलर्ट पे रखा गया है, क्योंकि दूसरा फेज है और यही ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ जो सिक्योरिटी फोर्स के पास मिले कि कुछ न कुछ मिलिटेंट कुछ कर सकते हैं। यही कारण है कि यहाँ पे सिक्योरिटी को भी हाई अलर्ट पे रखा गया है। जी मीर आफ्ताब, आप बने रहे हमारे साथ। अमित, आपके पास आऊंगी। अगर सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि आप जम्मू में हैं, सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो कितने इंतजाम यहाँ पर प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा की अगर बात करें तो जहां पर वोटिंग होनी है, जो वोटिंग सेंटर है, वहां पे भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त है। उसके साथ साथ बाहर जो गेट हैं, जो मेन गेट जहां से क्रॉसिंग हो रही है, वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त है। और पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय जो है वो हाई अलर्ट पे है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं और चुनावों के साथ साथ यहाँ पर रैलियों का सिलसिला भी जो है वो शुरू है, क्योंकि जम्मू में अभी वोटिंग जो है वो होनी है। तो तीसरे फेज में वो वोटिंग होगी तो उससे पहले जो है बड़ी रैली भी यहाँ पर हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी है। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के जो है वो पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। लखनपुर से लेकर कश्मीर घाटी के तक जो है चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है और उन्होंने अपनी नज़र जो है वो बनाए रखी हुई है। और जिस तरह से मीर आफ्ताब बता रहे थे कि कुछ न कुछ सुरक्षा बलों के पास कोई इनपुट भी है, क्योंकि लगातार सर्च ऑपरेशन कई इलाकों पर चलाए जा रहे हैं, चाहे वो जम्मू के कुछ इलाके हों, चाहे वो कश्मीर घाटी के इलाके हों। आपको पता होगा कि पिछले दिनों डोडा के बीच में भी और कठुआ के बीच में भी आतंकी इनपुट मिले थे और वहाँ पर
मुठभेड़ भी हुई थी। तो जी। उसी को देखते हुए जो है सुरक्षा कर्मियों की बड़ी संख्या में तैनाती जो है वो जम्मू कश्मीर में की गई है। जी। जी, अमित बने रहे हैं अमीर, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि अगर सेंट्रल कश्मीर की बात करें तो 15 सीटों के लिए यहाँ पर वोटिंग हो रही है। हालांकि हमने पहले फेज में देखा किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई और लोगों ने खुल के अपने मत का इस्तेमाल किया। क्या आज भी उसी तरीके की स्थिति है? और अगर बात करें तो उन 15 सीटों पर जहाँ पे वोटिंग हो रही है वहां पर सुरक्षा के लिहाज से कितने इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं? जी, मैं आपको बता दूं क्योंकि सिक्योरिटी को पहले ही हाईलाइट पे रखा गया। यहाँ पे देखा जाए तो डोडा और कश्मीर में ऑलरेडी यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स पे कई अटैक देखा जाए पिछले 2 महीने से लगातार हो रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो सेना को यहाँ पे काफी जानी नुकसान उठाना पड़ा। सेना के 2 ऑफिसर्स मारे गए, सेना के कई जवान यहाँ पे मारे गए, इसीलिए सिक्योरिटी फोर्स को लग रहा है कि कहीं मिलिटेंट अटैक ना करे, और यही आर्मी की सिक्योरिटी को हाईलाइट पे रखा गया है। बडगाम हो, श्रीनगर और गांधरबल हो, तीनों जगहों पे सिक्योरिटी को हाईलाइट पे रखा गया है। जी जी, मेरा आप बने रहे। अमित, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि अगर बात की जाए, हालांकि अभी तीसरा चरण भी होना है और ऐसे में हालांकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, वो भी जम्मू कश्मीर दौरे पर है, अमित शाह जम्मू कश्मीर दौरे पर है और बीजेपी का पूरा फोकस है कि किसी तरीके से जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई जाए। क्योंकि अगर बात करें 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में और ऐसे में हर पार्टी जो है वो खुद कमान संभाले हुए है। अगर बात करें लोगों का रुझान किस तरफ है? देखिए, लोगों के रुझान की बात करें तो लोग एक बदलाव चाहते हैं, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं। 10 साल पहले यहाँ पर चुनाव हुए थे और उसके बाद यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं 10 साल के बाद में। एक लंबा सफ़र है, क्योंकि 10 साल बहुत एक लंबा सफ़र है। तो इसको देखते हुए लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर चुनी हुई सरकार हो, लोगों के यहाँ पर काम हो सकें। इसलिए लोग अपना प्रत्याशी चुनने के लिए भारी संख्या में बाहर निकल रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं और 70% के आसपास वोटिंग जो है वो पहले फेज में हुई थी और अभी भी अनुमान है कि 70 से 75% वोटिंग जो है आज शाम तक यहाँ पर दर्ज की जाएगी। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि आदित्यनाथ योगी जो है वो भी कठुआ में रैली करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू में रैली होने जा रही है, उसके लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि गृह मंत्री अमित शाह राजौरी और पुंछ में भी अपनी बढ़िया रैली जो है वो कर चुके हैं, कश्मीर घाटी में रैली कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का भी फोकस है कि जम्मू कश्मीर में उनकी यहाँ पर सरकार बने और उन्हीं का यहाँ पर मुख्यमंत्री हो। तो कहीं ना कहीं इसलिए जोर लगाया जा रहा है, इसलिए फोकस यहाँ पे किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इसमें पीछे नहीं है। बड़े बड़े दिग्गज तो फोकस तो तमाम दलों का है, लेकिन इंतजार 8 अक्टूबर का करना होगा कि आखिर जब नतीजे सामने आएंगे तो देखना ये होगा कि किसकी सरकार बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका भी और मेरा आफ्ताब आप